अब है जी हाउ टू प्रिवेंट सीक्वल इंजेक्शन। अब हमें सीक्वल इंजेक्शन की समझ आ गई कि सीक्वल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी एक्चुअली है। अब यहाँ से हमें पता चला कि अगर डेवलपर ने इनलाइन क्यूरी लिखी हुई होगी तो उससे अटैकर को एक लेवरेज मिलेगा कि वो उस क्यूरी को चेंज कर सकता है। तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखें, इन फिक्सेस पे जाने से भी पहले एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की टिप आपको दे रहा हूँ। कोई भी वल्नरेबिलिटी है जो यूज़र की इनपुट की बेस पे होती है, फॉर एग्जांपल LFI है, RFI है, SQL इंजेक्शन है, फाइल अपलोड है, क्रॉस-साइट स्क्रिप्टिंग है, CSRF है, कोई भी ऐसी वल्नरेबिलिटी जो किसी यूज़र के इनपुट देने से अकर होती है, उसमें आपने सिंपल ये बात, आप इस बात को पक्का ज़हन में बिठा लें, ऑलवेज़ सस्पेक्ट यूज़र इनपुट। आपने यूज़र की इनपुट पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना। यूज़र कुछ भी इनपुट दे सकता है, वो सिंगल कोट्स डालेगा, वो डबल कोट्स डालेगा, वो लेस देन ग्रेटर देन की ब्रैकेट्स डालेगा, वो कुछ भी करेगा यूज़र नेम पासवर्ड की फील्ड में या किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर, तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसके ब्राउज़र में ओपन है, वो जो मर्ज़ी कर सकता है, आपने कंट्रोल उसके पास दिया हुआ है। फॉर्म उसके ब्राउज़र में ओपन है, वो जो मर्ज़ी लिखे, उसका अपना कीबोर्ड है, ठीक है? लेकिन पॉइंट क्या है कि उसने जो मर्ज़ी लिखा, क्या वो सर्वर पे एग्ज़ीक्यूट होना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वर पे तो आपने अपने हिसाब से कोड चलाना है, बजाय इसके कि यूज़र का दिया हुआ कोड आप चला रहे हो। आप उसकी इनपुट को ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप जो भी कोड लिख रहे हैं जिसमें यूज़र से इनपुट आ रही है, यूज़र इनपुट बेस्ड वैल्यूज़ हैं, कोई इनपुट फॉर्म है, कोई सर्च फील्ड है, कोई कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, कोई लॉगिन फॉर्म है, कोई पैरामीटर है, कोई गेट पैरामीटर है, पोस्ट है, जो भी है, जो यूज़र से वैल्यू आ रही है, उसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है? ट्रस्ट नहीं करते तो उसको फिर हम क्या करेंगे? अगर हम उसे ट्रस्ट नहीं करते तो जो भी उसकी इनपुट आई है यूज़र की हमारे पास, हम उस इनपुट को डायरेक्ट क्यूरी को पास करने से पहले उसको चेक करेंगे। ठीक है? क्या ये इनपुट सही भी है या नहीं? फॉर एग्जांपल यूज़र नेम पासवर्ड की फील्ड में यूज़र नेम की जगह वो नंबर लिख देता है कोई। ठीक है? फॉर एग्जांपल यूज़र नेम के अंदर आपने चेक लगाया हुआ है कि यूज़र नेम सिर्फ अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए। ठीक है? अल्फ़ाबेटिक यूज़र नेम होना चाहिए, तो आपने ये चेक किया है कि ये अल्फ़ाबेटिक है? या उसके अंदर अगर नंबर भी वो यूज़र इनपुट दे रहा है तो आप उसको भी कह रहे हैं कि जी इनवैलिड इनपुट, या आप नंबर्स को भी एज़ इट इज़ प्रोसेस कर रहे हैं क्वेरी के ऊपर। जो यूज़र ने इनपुट दी, आपने क्या उसको चेक किया कि इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है, इसके अंदर कोई लेस देन ग्रेटर देन का साइन तो नहीं है, इसके अंदर कोई नंबर तो नहीं है, इसके अंदर कोई डिजिट्स या कोई ऐसे कैरेक्टर जो अलाउड नहीं है वो तो नहीं आ रहे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इनपुट को सैनिटाइज करें। सैनिटाइज करने का मतलब ये है कि आप उसको वैलिडेट करें, इनपुट को। इनपुट वैलिडेशन कहते हैं इसको। आप इनपुट की वैलिडेशन करें जो उसके अंदर उसने अगर कोई ऐसी इनपुट दी है जो अनवांटेड है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, कोई इस तरह की चीज़ें, तो आप उसको ट्रंकेट करें या इग्नोर करें, या यूज़र को मैसेज शो करें कि भाई योर इनपुट इज़ अनवैलिड, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है? ये सबसे पहला चेक है जो आपने हर इनपुट के लिए लगाना होता है। स्पेसिफिक टू सीक्वल इंजेक्शन, आप सीक्वल इंजेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सीक्वल इंजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, या आप कहते हैं कि आप पैरामीटराइज्ड क्यूरीज यूज़ करते हैं। उस डेटाबेस के अंदर आप डेटाबेस के अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर डिफाइन कर देते हैं, जो वैल्यूज़ को उसकी डेटा टाइप के मुताबिक चेक करके, उसकी लेंथ के मुताबिक चेक करके एग्जीक्यूट कर रहा होता है। वो क्यूरी का पार्ट नहीं बना रहा होता, वो आपकी इनपुट को किसी पैरामीटर की वैल्यू बना रहा होता है। ठीक है? वो उसको क्यूरी का पार्ट या क्यूरी स्ट्रिंग का पार्ट नहीं बना रहा होता, या उस सीक्वल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बना रहा होता। आप कोई स्टोर प्रोसीजर लिखते हैं, या अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें तो उसके अंदर आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है पैरामीटराइज्ड क्यूरीज का। अब यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल है सी शार्प की। फॉर एग्जांपल string query is equal to select static from products where category is equal to इनपुट। ठीक है? अब ये जो भी इनपुट है, ये वो यूज़र की इनपुट है। अब इसके अंदर अगर आएगी तो अब इसको आप कैसे, किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये वल्नरेबल है। ठीक है? लेकिन आप इसको किस तरह से फिक्स करेंगे? आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे। सेलेक्ट स्टेटमेंट बनाइए आपने, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और आप ये स्टेटमेंट बता रहे हैं इसको सिर्फ। ठीक है? रिजल्ट सेट इज इक्वल टू इस क्यूरी की स्टेटमेंट आपने उसको पास करनी है। ठीक है? जब आप इस तरह करेंगे तो पैरामीटराइज क्यूरीज यूज़ करेंगे, एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, तो सिर्फ यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज इक्वल टू
कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग अब इन दोनों में से कौन सा कोड वल्नरेबल है? ये कोड वल्नरेबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी यूजर की इनपुट है वो एज इट इज एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल यूजर ने जहाँ पे जो भी इनपुट दी वो इस क्यूरी वाले स्ट्रिंग को चेंज कर देगी, और जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो मॉडिफाइड क्यूरी है वो एग्जीक्यूट होगी। दूसरे एंड पे हमारे पास ये ऑप्शन है प्रीपेड स्टेटमेंट। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। प्रीपेड स्टेटमेंट क्या है कि आपने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की कि भाई ये वाली स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट करनी है, बस इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो नहीं करना। अब कैटेगरी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि जो भी आप वैल्यू पास करे होंगे वो इस कैटेगरी की वैल्यू होगी, बजाय इसके कि वो यहाँ पे आके कंकैट हो जाएगी। ठीक है, वो इस कैटेगरी की एज ए कैटेगरी वैल्यू ट्रीट होगी। जब वो एज ए वैल्यू ट्रीट होगी तो वो ऑब्वियसली डेटाबेस से एरर आएगा, जी रिकॉर्ड नॉट फाउंड एंड सो ऑन। ठीक है, पैरामीटराइज्ड क्वेरीज यूज करें तो आपका सीक्वेंस इंजेक्शन फिक्स हो जाएगा। एक थोड़ी सी नजर मार लेते हैं हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के ऊपर। ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसके अंदर अटैकर जो है वो जावास्क्रिप्ट का कोड अब जो इंजेक्ट करता है एप्लीकेशन के अंदर किसी इनपुट फील्ड से, और वो किसी ब्राउजर विक्टिम के ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, ये सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट नहीं होता क्योंकि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड कोड है। तो जावास्क्रिप्ट एक अटैकर अपनी जावास्क्रिप्ट एम्बेड कर देता है एप्लीकेशन के अंदर, जो किसी विजिटर या किसी और यूजर के ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग सिंपल सी वल्नरेबिलिटी है। इसको फिक्स करने का अच्छा, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, रिफ्लेक्टेड है, स्टोर्ड है, डॉम बेस्ड है। हम ये पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज हमारा फोकस इनको इनको डिटेल में समझना नहीं है। आज हमारा फोकस ये है कि इसको फिक्स कैसे करना है कोड के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये यूआरएल फॉर एग्जांपल स्टेटस इक्वल टू ऑल इज मैसेज इक्वल टू ऑल इज वेल। जो भी ये यूजर की इनपुट है ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का पार्ट बन रही है ऑल इज वेल। अब आप सिंपल यहाँ पे ये देखें कि अगर यूजर इस ऑल इज वेल की जगह पे कोई स्क्रिप्ट लिख देता है तो ये स्क्रिप्ट एचटीएमएल का पार्ट बनेगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ब्राउजर के अंदर। ठीक है, इसी तरह स्टोर्ड में जो भी यूजर ने स्क्रिप्ट इनपुट दिया वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, और जब यूजर उसको विजिट करता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, डॉम बेस्ड के अंदर जो रन टाइम पे वैल्यूज आपकी जेक्यूई से चेंज हो रही होती हैं या जावास्क्रिप्ट से आप चेंज कर रहे होते हैं, उसके अंदर एग्जीक्यूट होता है। हमारा मेन फोकस ये है कि हमने एक्सेस को प्रिंट कैसे प्रिवेंट कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ सिंपल, इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू भी कर लें। ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये जो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं कि कैसे इसको आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन वही बात कि यूज़र की इनपुट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, यूज़र की इनपुट के ऊपर आप जब भी ट्रस्ट करेंगे तो आपको नुकसान होगा। यूज़र की इनपुट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। आप यूज़र से जो भी इनपुट ले रहे हैं आप उसको प्रॉपरली वैलिडेट करें। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र नेम की फील्ड है तो वहाँ पे सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अलाउ होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स का कोई काम नहीं है। ठीक है, हमें फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस चाहिए, मान लिया कि हमें चले एट द रेट भी उसके अंदर चाहिए होता है, हमें डॉट भी चाहिए होता है, हमें अंडरस्कोर भी चाहिए होता है। तो जो जो आपको कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं या जो यूज़र इनपुट कर सकता है, फॉर एग्जांपल डॉट है, डैश है, एट द रेट का साइन है, उसके अलावा आप अंडरस्कोर का साइन है, तो इनको आप वाइट लिस्ट कर दें। वाइट लिस्ट का मतलब कि ये 3-4 कैरेक्टर आप अलाउ करें, इसके अलावा अगर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है तो आप उसकी वो इनवैलिडेट करें और यूज़र को मैसेज करें स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, उसकी इनपुट को एज इट इज़ आपने प्रोसेस नहीं करना। आपने प्रोसेसिंग का जो आपका मेन फंक्शन है उसको उस उसको कॉल करने से पहले अपने यूज़र की इनपुट को प्रॉपरली वैलिडेट करना है कि इसकी इनपुट ठीक की भी है या नहीं। ठीक है, तो ये क्रॉस शिफ्टिंग ऐसे। अच्छा, ये जो हमने वल्नरेबिलिटीज देखी हैं सीक्वेंस इंजेक्शन और क्रॉस शिफ्टिंग जो मोस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटीज है, उसके अलावा जो हम एक उसकी क्या कहते हैं कि आपकी जो असाइनमेंट है, जो आपका टास्क है वो ये है कि आपने देखना है कि फाइल अपलोड की जो वल्नरेबिलिटी है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं थ्रू कोडिंग। ठीक है, ये नहीं कि आप पहले टेस्ट करें उसके बाद अच्छा हाँ जी अब इसमें इशू है अब ये फिक्स करने के लिए आप कोड चेंज करें। आपने सिंपल ये बताना है कि फाइल अपलोड का वल्नरेबल कोड कौन सा है और सिक्योर कोड कौन सा है। आपने 2 एग्जांपल्स लिखनी है, चाहे वो सी शार्प में लिखें चाहे पीएचपी में लिखें, किसी भी लैंग्वेज में जो आपको आती है, जो बैकएंड की वेब एप्लीकेशन की लैंग्वेज होती है उसमें आपने 2 कोड के सैंपल्स नेट से ढूंढने या खुद लिखें।
एक कोड के ऊपर फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए और दूसरे कोड के अंदर फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उसको कैसे फिक्स करते हैं, बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे।